सोशल मीडिया पर एससी एसटी समाज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में आज समाज के लोग हैं वो लामबंद हो गए। पिछले 2 दिनों से रतनगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे चूरू जिले में समाज के लोगों में आक्रोश है और इस जो आरोपी है जो एससी एसटी समाज और बाबा साहब के खिलाफ जिस युवक द्वारा टिप्पणी की गई थी उसकी गिरफ्तारी को लेकर लोगों में आक्रोश है और उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन और ज्ञापनों का दौर है वो जारी है। इसी क्रम में आज समाज के लोग हैं रतनगढ़ उपखंड कार्यालय में आए हैं और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसडीएम मिथिलेश कुमार को ज्ञापन दिया है। तो हमारे साथ अभी समाज के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं क्या मांग है और ये क्या प्रकरण है। हमारे साथ राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के जिला अध्यक्ष शिवाराम जी है। शिवाराम जी, क्या प्रकरण है और क्या मांग किया आपने? हाँ जी सर, नमस्कार। ऐसा है कि जैसे ही हमारे ये संज्ञान में आया कि एक जांदवा का करतार सिंह नाम से एक आईडी है सोशल मीडिया पर, जो इंस्टाग्राम पर, वो लाइव आकर के 29 तारीख को शाम को 7-8 बजे के लगभग की और बाबा साहब के प्रति और एससी एसटी समाज के प्रति और मेघवाड़ों के प्रति जिस प्रकार से घृणित और एक प्रकार से जघन्य जो शब्दों का प्रयोग कर रहा है, और वैसे शब्द हम अपन ये मान लीजिए घर पर नहीं कर सकते, और ये शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से वो खुलेआम कर रहा है। उसके बावजूद हमें तो दुख इस बात का हो रहा है कि पुलिस प्रशासन हो, ये पूर्णतः अपने आप को मतलब सोया हुआ है। क्या बाबा साहब किसी एक समाज विशेष के थे? क्या उनके प्रति बाबा साहब का कोई योगदान नहीं है? जो संविधान निर्माता इस देश के, उनके प्रति इस प्रकार के बयान आ रहे हैं और वो खुलेआम घूम रहा है और उनको अभी तक गिरफ्तारी के लिए कोई एफआईआर तक लॉन्च नहीं हो रही है। हमारे पास सूचना मिली है कि कई थानों में एफआईआर के लिए गए लेकिन वो नहीं लिए, और आज का हमने उनको दिन दिया, कल की तारीख में अगर एफआईआर नहीं होती है, वो कस्टडी में नहीं उनको लाया जाता है, तो निश्चित रूप से समाज के सभी लोग एक जगह लामबंद होकर के हमें थाने का घेराव करना पड़े या एसडीएम कार्यालय का घेराव करना पड़े या कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़े, हम इस मामले में कभी पीछे नहीं रहने वाले हैं। चाहे बाबा साहब के खिलाफ अगर एक भी शब्द किसी ने गलत बोला है तो किसी को दिक्कत हो या नहीं हो, लेकिन हमें इस बात से सबसे पहले दिक्कत है समाज के। आज हमारे काफी लोग पहुंचे हैं, अगर ये हम इसमें संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई, हम चाहते हैं कि उन लोगों को गिरफ्तार करके, और यहाँ बाजार में जिस प्रकार से हम देखते हैं कई बार अपराधियों को बाल काट करके घुमाते हैं, जो महिलाओं के वस्त्र पहना करके, वो कार्रवाई अगर नहीं हुई तो हम चुप नहीं रहने वाले हैं। आज गाली देते हैं और फिर कल दूसरे दिन आकर के लाइव आकर के कितने माफी मांगते हैं। किस चीज की माफी? आपने कत्ल कर दिया, फिर माफी किस चीज की? आप समाज के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। मेरे पास यूपी से फोन आते हैं इस मामले को लेकर, एमपी से भी आ रहे हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, अंततः समाज के लोगों के साथ खड़ा होकर के कि आप इन पर जो कार्रवाई का कार्य है वो प्रशासन त्वरित गति से करे, अन्यथा समाज पूर्ण एक बार फिर लामबंद होकर के कार्रवाई करने के लिए अपने आप को स्वतंत्र मानेगा। जिला अध्यक्ष शिवाराम जी ने बहुत अच्छी बात की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो एक ही जाति के नहीं है, सर्व समाज के हैं। और हमारे साथ ग्रामीण किसान छात्रावास के पदाधिकारी हमारे साथ है। तो ख्याल है जी, ये प्रकरण है, आप ज्ञापन देने के लिए साथ में आए, क्या कहेंगे? देखिए, जिस राष्ट्र के संविधान निर्माता का अगर कोई व्यक्ति अपमान कर रहा है और उसको प्रशासन अरेस्ट करके उसको सजा नहीं दे रहे हैं, तो इस के कारण से हम सभी समाज इनके साथ में हैं। और बाबा साहब को जिन्होंने गालियां दी हैं, अपमान किया है, उनको तुरंत सजा मिले, अन्यथा हम सब मिलकर के और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। तो ये केवल समाज तक सीमित नहीं है, ये आक्रोश विभिन्न जो पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी इस मांग को लेकर अपना समर्थन दे रहे हैं। तो हमारे साथ रालोपा के पदाधिकारी हैं गजानन सियाग। गजानन जी, इस प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार। इस प्रकरण को लेकर मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है वो किसी एक समाज विशेष के लिए नहीं लिखा है, यह पूरे राजस्थान के नहीं जबकि पूरे भारत के सभी समाजों के 36 कौम के लिए, समाज के लिए वो लिखा है संविधान है। तो इस मैं समझता हूँ कि ये इस प्रकार से जो गाली गलौज निकाली है ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। दोबारा अगर होगी तो इसके खिलाफ अपन कार्रवाई करवाएंगे और सड़कें जाम करेंगे। देखो भाई, बाबा साहब के बारे में उसने बहुत सी गंदी गंदी गालियां निकाली, समाज के बारे में गंदी गंदी गाली निकाली। जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हम डटने वाले नहीं है, चाहे कितना भी जाम करना पड़े, उसको गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। बाबा साहब के बारे में बहुत गंदा गंदा बोला है और समाज के बारे में भी बहुत उसने गालियां निकाली है। धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व सरपंच हनुमानाराम जी मेघवाड़ा। हनुमानाराम जी, आज ज्ञापन दिया है और ये जो प्रकरण है उसको आज 2 से 3 दिन हो गए हैं और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अब आगे किस प्रकार का रणनीति रहेगी? देखो,
SC ST और बाबा साहब को जिस प्रकार से इस पागल आदमी ने बोला है उसके खिलाफ कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी। प्रशासन जिस प्रकार से ढिलाई कर रहा है और आज समाज के सभी लोग हम लामबद्ध होकर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, अगर अतिशीघ्र इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब लोग सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सेवानिवृत्त सीआई पीथाराम जी जोइया है सर, इस प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे सर? पहले तो आपके मार्फत जय हिंद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस यूज रही है इस मामले में, क्यों ये अपने आप ही कार्रवाई कर देनी चाहिए, ये नियम ही ऐसा ही है। और ये नरपत ने जो शब्द बोले हैं ये बहुत ही घृणित शब्द बोले हैं, बाबा साहब के बारे में बोले और SC ST के बारे में बोले हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करके तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। यह किस संगठन के बैनर तले दिया है और क्या मांग की है आपने? हमने राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर व अन्य सामाजिक संगठन है उन सब की तरफ से ज्ञापन दिया गया है। वैसे सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संविधान निर्माता और एक जाति विशेष पर इस तरह की बात कही है कि वो बात हम घर में बैठकर उस वीडियो को देख नहीं सकते। घृणित वीडियो शेयर किया है। प्रशासन से हमने मांग की है कि अतिशीघ्र इस मुलजिम को पकड़ा जाए, अन्यथा मजबूर होकर सर्व समाज बड़ा आंदोलन करेगा। धन्यवाद। बहुत ही शर्म की बात है कि इन्होंने बाबा साहब के बारे में जो शब्द बोले और जो SC ST के बारे में बहुत ही घिनौने शब्द बोले, इसके लिए बहुत दुख की बात है और प्रशासन को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए और उसको बड़े बाजार के अंदर काला मुंह करके और निकालना चाहिए, तो सबको पता लगे कि ये SC ST जो भी सर्वे समाज के आदमी हैं। यहाँ मैं भी क्याम खानी हूँ, मुश्ताक खान, मैं इनके साथ हूँ और हमारा समाज भी इनके साथ है। तो हमारे साथ अभी किसान सभा के पदाधिकारी भाद्रमल भामू है। सर, ये प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे? सर, ये जो असामाजिक तत्व ने इस प्रकार की जो भाषा का प्रयोग किया है, ये एक सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है। ऐसे असामाजिक तत्व को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। ये संविधान निर्माता के खिलाफ अगर कोई बोले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सबके अग्रणीय है, संविधान निर्माता है, उनको 36 कौम मानती है, तो ये बात 36 कौम के लोगों को ठेस पुगी है और ऐसे असामाजिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं रतनगढ़ तहसील की ये नाकामी है, इतनी देर होगी उसको गिरफ्तार नहीं किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर उसको 12 घंटे 6 घंटे में 24 घंटे में अगर गिरफ्तार नहीं हुआ तो हम रतनगढ़ थाने का घेराव करेंगे और थानेदार का घेराव करेंगे कि क्या बात है, आप कोई मिली भगत है क्या है। ऐसे असामाजिक तत्व को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। आगे और भी ध्यान रखिए, बोलने से क्या मतलब है, सामाजिक स्वार्थ को बिगाड़ता है। इस बात से बहुत बड़ा दंगा हो सकता है। समाज में हम एक होकर रहते हैं 36 कौम, इस प्रकार की जिसने जो भाषा का प्रयोग किया है वो बिल्कुल गलत है। हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से ऐसे असामाजिक तत्वों को, सामाजिक स्वार्थ बिगाड़ने वाले लोगों का पुरजोर से विरोध करते हैं और आगे अगर बड़ा आंदोलन करेंगे तो उसमें भी हम अग्रणी रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। आया कि पूरे राजस्थान में लोग SC ST के दुखी है, एक आदमी के गलत बोलने से लिए, तो हम ये सोचे हैं कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार नहीं किया है तो पूरा भारत बंद करेंगे वे और मरेंगे मारेंगे, ये बात का पूरा हमारा विश्वास कर लिया। बात मैं कहनी चाहूँ, जो ये जो दूषित वातावरण जांदवा के उस करतार सिंह सनो परचू सिंह ने किया था, ये बहुत बड़े जघन्य अपराध है। ये तो इस प्रकार का जो ये गंदी हरकतें करता है, लोगों को मन को पीड़ा पहुंचाता है, उसने इतनी गालियां दी कि हम उसको बयां नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का जो अराजक तत्व है उसको जहां भी हो, चाहे वो इंडिया से बाहर हो, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए
नहीं तो बड़ा आंदोलन हो सकता है जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ की गई सोशल मीडिया पर टिप्पणी के विरोध में आज समाज के लोग हैं वो लामबंद हो गए। हमने विभिन्न लोगों से चर्चा की। आज उपखंड कार्यालय में एसडीएम मिथिलेश कुमार को समाज के लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में मांग की है कि आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार नहीं किया गया तो समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे और समाज के साथ साथ अन्य समाज सर्व समाज के लोगों ने इस मांग को अपना समर्थन दिया है और विभिन्न राजनीतिक दल है वो भी इस प्रकरण में अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के साथ है और सबकी एक ही मांग है कि आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए। तो इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। हमारी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें और कमेंट कर जरूर बताएं आपको ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।